हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत की महत्वपूर्ण झीलें, द लेक्स ऑफ इंडिया। तो हम पहले देख लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की एक दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झील का जल प्रायः स्थिर रहता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो एक ही जगह स्थिर है, इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। बाकी नदियों, आपने अलग नदियाँ देखी होंगी, उनमें हलचल रहती है। समुद्र देखा होगा, उसमें आपने हलचल रहती है। पर इसमें, इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो पानी है वह बीचों बीच है, पर इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है। और चारों तरफ इसके भूभाग है, मतलब स्थल है इसके चारों तरफ। बीच में ये गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है, पर उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है और ये हमेशा स्थिर ही रहता है, तो इसी को हम झील कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। तो पहले आती है हमारी मीठे पानी की झीलें, फ्रेश वाटर लेक्स। मीठे पानी की झीलें मीठे पानी की झील मतलब पीने लायक। ये जो मीठे पानी की झील होती है, ये इनमें पीने लायक योग्य पानी होता है। जैसे कि बारिश का पानी, तो ये मीठे पानी की झील हो जाएगी। और खारे पानी की झील, यह समुद्र की तरह होती है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसे इस झील का जो पानी है वो भी खारा होता है, क्योंकि इसमें लवणीय होता है, इसमें नमक मिला हुआ होता है। सॉल्ट वाटर लेक्स। तीसरी है हमारी हिम नदीय झीलें, ग्लेशियल लेक। इसमें जब ग्लेशियर है वह जब पिघलते हैं तो वह पानी गड्ढों में भर जाते हैं। जब गड्ढों में भर जाते हैं तो यही ग्लेशियर लेक कहलाते हैं। चौथा है हमारा कृत्रिम झीलें। आपने बाकी सब झीलें हैं वो नेचर द्वारा बनी हुई हैं, है ना, वो पहले से बन के आई हैं। पर जो हिमनदीय झील है ये मानव द्वारा बनाई गई झीलें हैं। और पांचवी है हमारी ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील, गोखुर झील और लैगून झील, ये तीन जो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप डायग्राम के थ्रू समझें। तो पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी झील। तो ज्वालामुखी झील जैसे आप देख रहे हैं, ये क्रेटर, जिन्हें हम क्रेटर लेक्स भी बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसके आसपास, ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसके ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो इसके आसपास कहीं पे ऊंचाइयों पे गड्ढे गड्ढे बने हुए होते हैं। तो जो ऊपर से जो ज्वालामुखी का अंदर जो पानी भरा हुआ है, वो नीचे गिरता है और गड्ढों में भर जाता है। तो एक यहाँ पर लेक बन जाते हैं, झील बन जाती है, उसे हम क्रेटर लेक्स बोलते हैं। और जो अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो बना हुआ है ज्वालामुखी, इसके अंदर लावा भरा हुआ होता है, पर अभी इसमें पानी भरा हुआ है, इसको भी हम बोलते हैं क्रेटर लेक्स। तो यही हो जाती है ज्वालामुखी झीलें। दूसरी है हमारी गोखुर झील और लैगून झील, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम देखेंगे गोखुर झील और लैगून झील। सबसे पहले देखते हैं हम गोखुर झील। तो इसको गोखुर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है, वो खुर के तरह है। जो गाय का खुर देखा है आपने, उसी की तरह इसका आकार है। इसको आप देख सकते हैं, एक गाय की खुर की तरह इसका आकार है, तो इसी के कारण इसको गोखुर झील कहते हैं। इसका जो नदियों का जब पानी है, ये नदियों का जो पानी है जब ये यहाँ आता है तो ये थोड़ी तेज प्रवाह में होता है, और ऊंची नीची जगहों के कारण ये इधर से उधर ये बढ़ता जाता है और यहाँ से जो जल आ रहा है, ये यहाँ पे तेज प्रवाह के कारण यहाँ पे चोट देता रहता है। यहाँ पर ये सालों साल यहाँ पे चोट पड़ती रहती है, और कुछ सालों बाद ये इतना यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है कि ये जो जगह है यहाँ से कट जाती है, और जो जल का प्रवाह है
ये एकदम डायरेक्ट होने लगता है, और डायरेक्ट ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर इसका प्रवाह होने लगता है, और इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये अलग हो जाता है, और यही बन जाती है क्या, हमारी गोखुर झील। आई होप आपको गोखुर झील समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं लैगून झील क्या है। लैगून झील, लैगून झील ये समुद्र के किनारे होती है। लैगून झील ये समुद्र के तट पर आपको देखने को मिलेगी। ये क्योंकि जो समुद्र के पास जो खड्डे होते हैं, समुद्र के पास जो खड्डे बने होते हैं, जब समुद्र बौछार फेंकता है, जब समुद्र का पानी अपनी मतलब लहर फेंकता है, तो ये आके इन गड्ढों में पानी भर जाता है, और इतना हिस्सा ये समतल है, और बाकी यहाँ पे जो अवसाद हैं, जो समुद्र में जो गंदगी है, मिट्टी है, ये अवसाद है, ये चारों तरफ जमा हो जाते हैं। पर जो गड्ढा होता है, गड्ढे में समुद्र का जो खारा पानी है, समुद्र का जो खारा पानी है वह भर जाता है, और यहीं पे बन जाता है ये लैगून झील। और लैगून झील ये कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी आके उछाल के साथ आके गिरता है। आई होप आपको लैगून झील और गोखुर झील अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके नाम अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिशनसर, मानसबल झील, डल झील, वुलर झील। कैसे याद रखेंगे हम? जम्मू कश्मीर में जो झीलें पाई जाती हैं उनके अंत में नाग 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 नागिन ज़रूर होंगे। देख रहे हैं आप, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, ये चार तो हमारी हो गई नागिन टाइप झील। और फिर है हमारी बिसंसर झील, चौथी है, फिर है हमारी मानसबल झील, फिर है ये डल झील। ये डल झील है, इसको श्रीनगर का गहना कहते हैं। किस किस झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं? वो डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं, इसको आप याद रखना। और फिर आती है हमारी वुलर झील। वुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो ये वुलर झील है, और ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, इसको आप याद रखना। आगे देखते हैं, आगे है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो झीलें पाई जाती हैं उनके नाम नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, और रूपकुंड झील। इसको आप कैसे याद रखेंगे? जो उत्तराखंड में जो झीलें पाई जाती हैं उनके अंत में ताल 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 आपको देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड का रूप, तो उत्तराखंड का रूप कैसा है ना, एकदम पहाड़ी इलाका, सुंदर रूप है, तो इससे आपका हो जाएगा रूपकुंड झील। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और पर यहाँ पे 3 ऐसी झीलें हैं जिनके अंत में ताल आता है, पर वो उत्तराखंड की नहीं है। और वो कौन सी झील है, ये हम अभी आगे देखते हैं। ये है हमारी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सूरजताल, चंद्रताल, सूरजताल, चंद्रताल, ये है, इनके लास्ट में ताल आ रहा है, पर ये उत्तराखंड की झीलें नहीं है, ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो सूरज ने कहा चांद से आज चले हिमाचल प्रदेश। सूरज ने कहा चांद से आज चले हिमाचल प्रदेश। इससे आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो 2 झीलें हैं वो कौन सी हैं? सूरजताल, चंद्रताल। सूरज ने कहा चंद्र से आज चले हिमाचल प्रदेश, ऐसे आपको याद रहेगा। तीसरी है हमारी उत्तर प्रदेश की रामगढ़ ताल झील। तो ये है तीसरी झील जिसके अंत में ताल आता है, पर वह उत्तराखंड की नहीं है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको तो बहुत सिंपल तरीका है। राम की नगरी अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो राम की जन्मभूमि कौन सी है? उत्तर प्रदेश। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं।
आगे है हमारी सिक्किम। सिक्किम में चोलामू सिक्किम में चोलामू झील पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। जो चोलामू झील है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। इसको आप याद रखना। और नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर में एक झील पाई जाती है, लोकटक झील। ये सबसे फेमस झील है। क्यों फेमस है? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लोकटक झील। और इस झील में किबुल लामजो नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र पार्क है। इसमें किबुल लामजो नाम का एक पार्क है जो तैरता हुआ है, और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसलिए ये लोकटक झील भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसको आप याद रखना। लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में है। इसको आप याद रखना। आगे राजस्थान। राजस्थान में राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांबर झील। जो सांबर झील है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी अंत स्थलीय झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंत स्थलीय झील सांबर झील। ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये सारी झीलें कहाँ हैं? राजस्थान में। इसमें उसको आप याद में रखना। आगे हमारी महाराष्ट्र। लोनार झील, जो कि खारे पानी की झील है। और इसका निर्माण कैसा हुआ था? कैसे हुआ था इसका निर्माण? एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण किसका निर्माण हुआ है? लोनार झील का। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट हमारी केरल। केरल में पाई जाती है पेरियाल झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। जो वेम्बनाड झील है, ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड जो झील है, ये केरल में सबसे बड़ी है, पर देश में सबसे लंबी झील है। तो आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कहाँ है? जो केरल में स्थित है। आगे है हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, पुलिकट झील। और जो पुलिकट झील है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लागून झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लागून झील कौन सी है? तो ये पुलिकट झील है। इसको आप याद रखना। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में। इसको भी आप याद रखना। उड़ीसा में एकमात्र झील पाई जाती है जिसका नाम है चिल्का झील। जो कि आपने सुना ही होगा, पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसके बारे में। ये भारत की सबसे बड़ी लागून झील है। ये भारत की सबसे बड़ी लागून झील है। कौन सी? चिल्का झील। पर दूसरी सबसे बड़ी लागून झील कौन सी है? वो पुलिकट झील है। पुलिकट झील है। और ये कहाँ पाई जाती है पुलिकट झील? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये दूसरी है और ये पहली है। तो अब हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। अभी हमने पढ़ा था, ये उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंत स्थलीय झील जो सांबर झील है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे जो लंबी झील है वो वेबनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। जो वेबनाड झील है वह कहाँ स्थित है? केरल में झील है। जो भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की
सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामो झील, जो कि उड़ीसा सॉरी सिक्किम में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा निर्मित, इसको मानव द्वारा बनाया गया है। किसको? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो भी मैंने समझाया है आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आया तो आप लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।